कि एनसी का अलायंस बीजेपी के साथ भी है, एनसी का अलायंस कांग्रेस के भी सहायता है। करूं अभी स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। एक बारिश है, लोगों के 2 करोड़ का मकान जरूर होगा, लेकिन लोगों के घरों में पानी चला जाता है। कहीं ना कहीं गुलाम नबी आजाद की जो ये काम हो रहा है, दाल में कुछ काला है। तो कहते हैं ना, जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारा करते। कौन सी डेवलपमेंट की? आज लोग खसरा गर्दोरी के लिए रोते हैं। कहाँ है इनकी गर्दोरियां, कहाँ है इनके काल, कौन है जिम्मेवार? बात जो जितनी नॉलेज हो उतनी बात करनी चाहिए, जितना हमारा दायरा हो उतनी बात करनी चाहिए। अब मैं बोलूंगा मैं दिन को तारे तोड़ के लाऊंगा तो वो मैं ला नहीं सकता। मैं आदाब, आप देख रहे हैं द वर्क न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शिराज। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के जो बहु कॉन्स्टिट्यूंसी के उम्मीदवार है सोबत अली चौधरी जी, जो एक्स कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 74 के रह चुके हैं। सोबत जी, वेलकम हमारे चैनल पर। शुक्रिया जी, आपका भी। सोबत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, अब एक दिन और बचा है जो कैंपेनिंग के लिए, तो आप बहु कॉन्स्टिट्यूंसी के उम्मीदवार हैं, तो किस प्रकार से आपने काम किया और किस प्रकार से आपको लोगों का जो सपोर्ट मिला है? देखिए शराजी, शुक्रगुजार है हम आपका। जैसे आपने कहा कि एक दिन रह गए हैं, हम कोशिश की हमने जहां तक पहुंचने की, जहां लोगों को, अपने भाई बुजुर्ग साथियों को, बहनों को, भाइयों को मिलने की, लेकिन एरिया बड़ा होने के कारण कुछ जगह हम ना पहुंच सके। कुछ अपने भाई जो हमारे वेल विशर हैं, वोटर्स सपोर्टर्स हैं, उनके साथ नहीं मिल पाए। लेकिन मैं आपके जरिए ये अपील करता हूं, खासकर गांधीनगर बाहु कंस्टिट्यूंसी के अपने वोटर्स को, सपोर्टर को, वेल विशर को, और जो हमारे भाई बहन बुजुर्ग हमें सुन रहे हैं, कि मैं माना कि मैं हर जगह नहीं पहुंच सका, लेकिन आवाज आपकी हर जगह पहुंचेगी, आपकी आवाज हर नुक्कड़ पहुंचेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि इस एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम है। हमने बहुत कुछ एनालाइज किया है, हमने बहुत कुछ देखा है, और खासकर जिस एरिया से हम कंटेस्ट कर रहे हैं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आप जानते हैं कि ये गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है, आज भी लोगों के घरों में पानी नहीं आता है। लोग टैंकरों पर गुजारा करते हैं, 1500 2-2000 का टैंकर पर गुजारा कर रहे हैं। आज भी लोगों के घरों में रास्ते नहीं है, आज भी लोगों के घरों में लाइट नहीं है। तो बहुत सारी मुश्किलें हैं। स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, स्मार्ट मीटरों की बात करते हैं, लोगों को बड़े बड़े इन्होंने धकेल दिया। जब से 10 साल लूट खसूट बीजेपी ने जहाँ की, जम्मू कश्मीर में लोगों को लूटा खसूटा और गलत नारे देकर सत्ता में आए, तो लोगों ने 10 साल इनका दौर भी देख लिया। और खासकर उससे पहले कांग्रेस का दौर है, कांग्रेस के जहाँ विधायक रह गए, एमएलए रहे, मंत्री रहे, उनका भी देख लिया। तो लोग बदलाव चाहते हैं, जो जहाँ हम गए लोग बदलाव चाहते हैं, लोग चेंज चाहते हैं। तो इसलिए हम लोगों से अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे भाई बहन बुजुर्ग साथी, खासकर यूथ, यंग यूथ जो पहली बार कुछ वोट डाल रहे हैं, हमारी बहनें, हमारा यंग यूथ, हम उनसे अपील करते हैं कि आप एक डेवलपमेंट के नाम वोट दें। जनाब गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी से हम जुड़े हैं, हमारी पार्टी का सुप्रीमो जनाब गुलाम नबी आजाद साहब हैं। तो उनका नारा ही एक है, डेवलपमेंट, भाईचारा। मतलब जो उन्होंने 2.5 साल एज ए चीफ मिनिस्टर रहकर काम किया, जो लीडर ऑफ अपोजिशन रह के काम किया, जो जूनियर मिनिस्टर बन के काम किया, बहुत सारे काम जो तरक्की के जम्मू कश्मीर के लिए किए, बल्कि हिंदुस्तान के लिए तो किए ही किए, बल्कि जम्मू कश्मीर के लिए काम किए। लोग आज पढ़ा लिखा यूथ हमारा बेकार है, कोई बात नहीं उनकी करता। हम जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम गरीबों के मुद्दे लेकर आगे चल रहे हैं। हम ट्रैक्टर ट्राली वालों की बात कर रहे हैं, हम रोड की बात करें, हम ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने की बात करें, हम साफ पानी देने की बात कर रहे हैं, हम लोगों को सहूलत देने की बात कर रहे हैं, हम जो स्मार्ट मीटर बड़े बड़े लोगों के घरों में मोटे मोटे बिल आते हैं बिजली के, उनकी बात कर रहे हैं कि वो गरीब एक आदमी, एक ट्रैक्टर ट्राली वाला, एक ट्रैक्टर चलाने वाला या ऑटो चलाने वाला या एक दुकानदार, वो कहाँ से ये भरपाई करेगा। तो बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारे हैं। तो हम बड़े बेसिक पॉइंट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो हमने ऑब्जर्व किया, जो देखा हमने, क्योंकि मैक्सिमम जो गांधीनगर कंस्टिट्यूंसी मैक्सिमम म्युनिसिपैलिटी एरिया है। तो 5 साल जो हमने सोचा, देखा, जो समझा कि लोग क्या चाहते हैं, तो मुझे लगता है अगर एक एरिया की डिमांड एक जैसी है, तो मुझे लगता है पूरे एरिया की एक जैसी ही डिमांड है। सुबह जी, जैसे आपने कहा कि स्मार्ट मीटर, सब पार्टियां, जो भी पार्टियां इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं, सबका यही कहना है कि ट्रैक्टर ट्राली पे बात की जाएगी, जब हम अगर हमें मौका मिलता है तो रोड की बात की जाएगी, बिजली पानी, हर पार्टी का यही कहना है।
मेरी बात सुने भाई साहब, आप बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपने बीजेपी का दौर देख लिया, ये सवाल आपने बीजेपी से पूछना चाहिए। 10 साल जो बीजेपी ने जहां लोगों को लूटा खसूटा, लोगों को कुछ नहीं दिया, सहूलत नाम की कुछ नहीं दी। आज भी 1500 रुपए लोग टैंकरों पर गुजारा करते हैं इस एरिया के लोग, जहां से मैं कारपोरेटर चुन के आया था। कारपोरेटर चुन के आया था, कहने का मतलब सर बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। ऐसे मसले हैं, बठिंडी सुजमा के एरिया के लोग अभी तक लोगों के घरों में टैंकर नहीं पहुंचता है। अगर पहुंचता है तो 1500 1200 2000 तक, रत्ती सराड़ी में 2000 का भी टैंकर पानी का मिलता है। इसलिए बहुत सारी मुश्किलें हैं। अगर आप बोलोगे कि मुद्दे हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं। गरीब गरीब है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। कौन कौन बात करेगा? ट्रैक्टर ट्रैली वालों के हम नहीं बात करेंगे तो कौन करेंगे? ये सवाल आपने बीजेपी से पूछना चाहिए कि ये 10 साल जो आपने किया, जो वादे किए, जो आपने लोगों को गुमराह करके वोट बटोरे, डेवलपमेंट की नाम तो कोई चीज नहीं। वही बात आप मैं कांग्रेस से भी पूछना चाहता हूँ। कांग्रेस का दौर भी रहा, कांग्रेस के जो विधायक एमएलए जहां से रहे, तो उनका काम देख लीजिए कि इस एरिया में काम किए। वोट हमसे लिए इन्होंने, वोट इस एरिया से लिए, काम कहाँ किए ये आप जानते हैं, जहाँ सारी दुनिया जानते हैं। इसलिए स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। आज भी मैं पूरी गांधीनगर की बात करूं, अभी स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। एक बारिश है, लोगों के 2 करोड़ का मकान जरूर होगा, लेकिन लोगों के घरों में पानी चला जाता है। कोई सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम कुछ नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे मसले हैं, ऐसी बात नहीं। जम्मू कश्मीर के लोग बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। खासकर गांधीनगर जो बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो लोग इस वक्त चेंजिंग चाहते हैं कि चेंज चाहिए, हमें चेंज चाहिए। जहां जहां हम गए, गुलाम नबी आजाद साहब का नाम जब आया, गुलाम नबी आजाद साहब के लिए हमने बोला कि हम उनकी पार्टी से जुड़े, तो उन्होंने गुलाम नबी आजाद साहब का वो गोल्डन पीरियड याद किया कि 2.5 साल जो चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद साहब ने दिया जम्मू कश्मीर के लिए, वो डेवलपमेंट का दौर था। लोगों के चेहरों में हरियाली थी, खुशहाली थी। आज मायूसी है, आज पढ़ा लिखा यूथ भी मायूस है, ट्रैक्टर ट्राली वाला मायूस है, टिप्पर वाला मायूस है। लेकिन जो दूसरी पार्टीज है वो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं गुलाम नबी आजाद की जो ये काम हो रहा है, दाल में कुछ काला है। देखिए, मैं आपको ये बहुत बार कह चुका हूँ, बहुत से मीडिया पर्सन, हमारे भाई बुजुर्ग साथी हमसे ये सवाल करते हैं, हम उनको वायदा कर चुके हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये दुनिया बहुत छोटी सी है। जब भी ये सवाल आता है, मैंने कल भी किसी मीडिया वालों से कहा था कि मैं आपको कहता हूं यहाँ के इस आपके जरिए कि शाहरुख खान आपका रिश्तेदार है, कि अमिताभ बच्चन आपका बिजनेस पार्टनर है। हकीकत में आप दोनों उनको ना जानते हैं ना पहचानते हैं, लेकिन इसको प्रूफ करते करते 5-7 साल 10 साल लग जाएंगे। किसी पर इल्जाम तराशी करनी हो तो 1 मिनट में इल्जाम लगा सकता है इंसान। तो कहते हैं ना, जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारा करते। गुलाम नबी आजाद साहब को किसी के नाम की जरूरत नहीं है, गुलाम नबी आजाद साहब को किसी के काम की जरूरत नहीं है। गुलाम नबी आजाद साहब एक ब्रांड है, एक लीडर है, वो हिंदुस्तान के लीडर हैं। जो ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी की बी पार्टी है, सी पार्टी है, इनका 2-2 पार्टियों से अलायंस हो चुका है। कोई भी पार्टी ले ली, इनका हर पार्टियों से अलायंस है। गुलाम नबी आजाद साहब अपनी एक पार्टी उन्होंने बनाई, एक अपनी सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग जो मैंडेट देंगे, सही मेन मैंडेट तो पब्लिक के पास है, लोगों के पास है, भाई बुजुर्ग हमारे साथियों के पास है। लोग जो उनके हक में वोट करेंगे, हमारे हक में वोट करेंगे, हम उनको एक्सेप्ट करेंगे। शोभा जी, क्या लगता है आपको, आपकी पार्टी काफी सीटों पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है, अगर आपको जितनी भी सीटें मिलेंगी तो आप किस पार्टी के साथ अलायंस करेंगे? देखिए, ये हम नहीं कह सकते, ये तो आजाद साहब ही बता सकते हैं कि किस पार्टी के साथ अलायंस होगा, क्योंकि आपको पता ही है जम्मू कश्मीर है, ये एक खिचड़ी सिस्टम है। मेजॉरिटी, फुल मेजॉरिटी तो किसी के पास होगी नहीं, ये सियासत है, ये हम नहीं कह सकते। आपने भाजपा के लिए भी बता दिया, कांग्रेस के लिए भी, तो फिर एनसी और पीडीपी ही के आपने कुछ नहीं बताया, इसका मतलब उसके साथ आपका अलायंस होगा? नहीं, कैसे अलायंस होगा? मैंने कब बताया कि मैंने बोला कि बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन विधायक रहे, मैं ये बात बोल रहा हूँ। नहीं सर, मैंने ये कहा कि इस जहां से बीजेपी के 10 साल से विधायक रहे, 2014 में कौन विधायक था, जहां से एमएलए बने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, उससे पहले 2 बार एमएलए बने, गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी थे, कांग्रेस के मिनिस्टर बने। क्या किया इस एरिया के लिए? कौन सी डेवलपमेंट की? आज लोग खसरा गर्दोरी के लिए रोते हैं, कहाँ है इनकी गर्दोरियां, कहाँ है इनके इंतकाल, कौन है जिम्मेवार? आज भी लोग रोड के लिए तंग हैं। आज गरीब लोग बठिंडी, सुजमा, सराड़ी, जौरत्ती, सराड़ी, चाटा, बरमीनी की बात करो तो लोगों के घर में पीने का पानी नहीं है। 2-2 हजार का टैंकर लोग डलवा रहे हैं। उसको कोई माल मवेशी वाला अगर उसको 2-4 टैंकर डलवाने हो तो 10,000 पानी के लिए। मेरा सवाल ये है,
आपकी पार्टी किसके साथ अलायंस करेगी? देखिए वो आजाद साहब ही बता सकते हैं किसके साथ अलायंस आपने- करेंगे। हम सेकुलर पार्टी के साथ ही हाँ, अलायंस लेकिन करेंगे। आजाद सब साहब- पार्टियां बुरी हैं, लेकिन फिर सिंगल पार्टी की तो सरकार नहीं बन पाएगी, किसी ना किसी के साथ अलायंस करना पड़ेगा। वो तब है जब इलेक्शन के बाद ही होगा, लेकिन मैं आपको पहले के किसी ना किसी के साथ अलायंस होगा। वो किसके साथ होगा वो आजाद साहब ही बता सकते हैं, क्योंकि सुप्रीमो है हमारा सुप्रीम जनाब गुलाम नबी आजाद साहब चेयरमैन है, वो डिसीजन मेकर हैं, वो ही डिसीजन ले सकते हैं कि कहाँ करना है। लेकिन जो जिस तरह लोगों का प्यार आपने देखा, जिस तरह प्यार उनका साथ मिल रहा है, लोगों को मिल रहा है, तो जब वक्त आएगा तो वो आजाद साहब ऐसा करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके सवाल का जवाब मैंने दिया कि आजाद साहब पर ये उंगली उठाते हैं कि ये बीजेपी के बी पार्टी है या सी पार्टी है या डी पार्टी है। मैंने उसका जवाब ये दिया कि जो ये बोल रहे हैं उन्होंने खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हम क्या हैं। इसलिए इंडिया अलायंस में आप सब बताओ, कांग्रेस और इंडिया एनसी का अलायंस है तो किसी जगह अलायंस है, किसी जगह दोनों जगह कंटेस्ट कर रहे हैं। वो कौन सा अलायंस है, वो किसके साथ किसके साथ किसका अलायंस है। इसलिए वो बात नहीं करनी चाहिए। लोग सब जानते हैं, लोग आज मोबाइल का जमाना है, नेट का जमाना है, लोग सच जानते हैं, सच सामने आ यहाँ जाए। पर यह भी बताया जा रहा है कि इंजीनियर शीर जो फिलहाल के कुछ दिन के लिए उनको बेल मिली है, ये भी बताया जा रहा है। लोगों का भी कहना है, कुछ पार्टीज का भी कहना है कि वो भी कुछ चाल है। उसके लिए क्या कहना चाहिए? होगी चाल, मुझे तो पता नहीं है, होगी चाल। देखो ये सियासत है, मुझे तो कुछ नहीं पता भैया। हम ये बात करेंगे जो हमारा जितना दायरा है हम वो बात कर सकते हैं, लेकिन सियासत में हम कुछ बड़ी बात नहीं आप कह एक सकते। सियासतदान है, जानकारी तो होती है। बात जो जितनी नॉलेज हो उतनी बात करनी चाहिए, जितना हमारा दायरा हो उतनी बात करनी चाहिए। अब मैं बोलूंगा मैं दिन को तारे तोड़ के लाऊंगा तो वो मैं ला नहीं सकता। मैं वो ही बात करूंगा जो हम कर सकते हैं। हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया है, हम बेसिक पॉइंट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम वो ट्रैक्टर ट्रैली वालों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जो मोटे मोटे बिजली के बिल आते हैं लोगों की उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनको गली नाली नहीं है उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनके घर आज भी पानी नहीं है उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनको 2-2 हजार का टैंकर गरीबों के घर पानी जाता है उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ये नहीं है कि बड़े बड़े वो वादे करेंगे, जात पात पर बात करेंगे, जो उस बात में हम डेवलपमेंट पर बात करेंगे, हम भाईचारे की बात करेंगे, हम लोगों को जोड़ने की बात करेंगे, ना कि तोड़ने की। हम हमेशा गुलाम नबी आजाद साहब ने वो गोल्डन पीरियड लोग याद रखते हैं, जो हमें सुन रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं और जिस तरह हमें प्यार मिल रहा है। मैं उनसे फिर आपके जरिए अपील करना चाहता हूं कि बाहू कंस्टिट्यूंसी के लोग जो मैं उनका एक उम्मीदवार। कुछ सर एक सवाल, कुछ पार्टीज ने ये भी कहा है कि जो जैसे आप भाऊ कंस्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ रहे हैं कि कुछ पार्टीज के वोट तोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि बीजेपी जीत जाए। तो मैं भी कहता हूं वो हमारे वोट तोड़ने के लिए खड़े हैं। कुछ क्यों कहते हैं, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारी अपनी पार्टी है, हमारा अपना नाम है, हमारा अपने लोग खड़े किए हैं, 22 कैंडिडेट हमारे खड़े हैं जम्मू कश्मीर में। तो ये कौन सी बात है। मैं आपको बोलता हूं, आपके जरिए बोलता हूं कि एनसी का अलायंस बीजेपी के साथ भी है, एनसी का अलायंस कांग्रेस के भी साथ है। आप ये मुझे पूछो कैसे, तो मैं बताता हूं कैसे। आप दूसरों पर उंगली उठाना ये वायजा नहीं देता। कोई भी बंदा किसी पर भी उंगली उठा सकता है, लेकिन जो सच है वो हमेशा सच बाहर आएगा। आपको आफ्टर इलेक्शन पता चल जाएगा कौन किसके साथ है, कौन किससे बाहर है। अगर सोबत अली को मौका मिलता है बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी से, सबसे पहले कौन सा काम करेंगे आप? सोबत अली को पहले भी एज ए कारपेंटर छोटा सा अदना सा वर्कर मौका मिला था, 5 साल लोगों में रहे हैं। तो हम ये नहीं बात करते हैं, हमने भाईचारे की बात की, हमेशा सेकुलरिज्म की बात की है। अगर हमें मौका मिलता है तो हम लोगों को जो जॉब प्रोटेक्शन, सबसे पहले जॉब प्रोटेक्शन करेंगे, हम लैंड प्रोटेक्शन करेंगे। तो बाहर का आदमी हमारी कोई नौकरी नहीं ले सकता, बाहर का आदमी कोई यहाँ जमीन नहीं ले सकता। ये हमारी जो स्टेटहुड है, जो तोड़ के मरोड़ के जो हमारा जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया यूटी में, इसको बहाल करने की जरूरत है। और खासकर जो गुलाम नबी आजाद साहब का एक जम्मू कश्मीर के आम लोगों के लिए एक मैसेज है, जो मेन पहले डिसीजन में काम करना है, वो रोशनी एक्ट है। रोशनी को बहाल करना है। जो रोशनी बीजेपी ने हमसे छीनी थी जब गुलाम नबी आजाद साहब का दौर था, वो रोशनी एक्ट के तहत लोगों को जमीनें दी थी, पर 100 रुपया कनाल लोगों को जमीन दी थी। अगर गुलाम नबी आजाद को मौका मिलता है, गुलाम नबी आजाद साहब आते हैं, लोग पावर में लाते हैं, तो वो रोशनी एक्ट के तहत गरीबों की जमीन गरीबों के पास आएगी और दोबारा उनको मालकाना हक दिलवा के रहेंगे।
शुक्रिया बातचीत करने के लिए। थैंक यू जी आपका भी। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के जो बहु कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए कैंडिडेट यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आपने इनका सुना, आपका क्या कहना है? अभी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। तब तक के लिए देखते रहे द वर्क न्यूज़।